कौन सा वर्क बेंच पे एनालिसिस कर रहे हो उसको ध्यान में रखते ही आप उसका एनालिसिस मतलब उसका मटेरियल आप सेलेक्ट करो। तो अभी अपन जनरल मटेरियल्स पे जाते हैं। अपन जनरल मटेरियल्स पे जाकर अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ से जो भी एक मटेरियल मेरे को सेलेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को टाइटेनियम सेलेक्ट करना है या फिर कॉपर अलॉय सेलेक्ट करना है, तो इस प्लस के बटन पे मैंने साइन क्लिक किया मैंने, तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बुक यहाँ पे क्या हो गया है, शो होने लगा हुआ है। इट मीन्स दैट कि असाइन हो गया है। सिमिलरली फिर से एक बार देखते हैं, ये टाइटेनियम अलॉय है, इस टाइटेनियम अलॉय पे मैंने एक बार क्लिक किया मैंने, और जैसे मैंने टाइटेनियम अलॉय पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर एक फिर से एक बुक यहाँ पे असाइन हो गया है। तो ये इट मीन्स दैट कि असाइन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनकी डेंसिटी सब दी गई है, मेंशन्ड है यहाँ पर। ठीक है, ये अगर आप चाहते हो कि आपको इसका कुछ चेंज करना है, आपको इसमें ठीक है इसकी डेंसिटी चेंज करनी है या फिर नया मटेरियल ऐड ऑन करना है, तो नया मटेरियल ऐड ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले ना यहाँ पे आकर देखिए, यहाँ पे पेंसिल बना हुआ है। इस पेंसिल बना हुआ है जैसे जनरल मटेरियल्स में आप काम कर रहे हो तो जनरल मटेरियल्स पे आप यहाँ पे क्लिक कर दो। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यूज आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका काम हो जाए तो अब आप यहाँ से ये क्लिक हटा दीजिएगा तो वापस वो सेव हो जाएगा। ये काम करने के बाद आप इस वर्क बेंच को यहाँ से आप क्लोज कर, या फिर आप देख लो यहाँ पर, यहाँ पे आकर बाहर आकर ये जो मैंने बताया था आपको सेकंड वाले टैब में आकर, तो आप देखोगे यहाँ पर अपन ने जो दो मटेरियल अपन ने बाद में सेलेक्ट किए हैं, टाइटेनियम अलॉय और कॉपर अलॉय, ये दोनों यहाँ पर आपको मेंशन हो रहा है। अब ये ऊपर वाले क्रॉस से अपन इसको कर देंगे बंद अभी। इसके बाद नेक्स्टली अपने का जो सबसे सेकंड चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होती है ज्योमेट्री। यूजुअली ANSYS एक एनालिसिस टूल है, ठीक है, एक इंजीनियरिंग टूल है ये। सो इसमें हम लोग यूजुअली ज्योमेट्री को सिर्फ करेक्शन करने के पर्पज से ही यहाँ पे ज्योमेट्री को बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं तो भी आप लोगों को यहाँ पे कुछ बना के मैं दिखा दूंगा मैं आपको। हम लोग मैक्सिमम टाइम यहाँ पर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से उनकी IGS फाइल जो उनके एक्सटेंशन होते हैं उसमें मॉडल बनाकर उनको सेव करके यहाँ पर ड्रैग करके ओपन करते हैं, या फिर ऐसे राइट क्लिक करके यहाँ पे इंपोर्ट करके हम लोग मतलब इंपोर्ट करते हैं अपनी ज्यादातर ज्योमेट्री को, और उसके बाद अपन यहाँ से उसको अपडेट करते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है यूजली। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसा कुछ ज्योमेट्री है नहीं, तो अपन इसी में ही ज्योमेट्री बनाते हैं। तो यहाँ पे आकर मैंने एक डबल क्लिक कर दिया मैंने, तो एक ज्योमेट्री यहाँ पर एक और ओपन हो जाए। इसको रिपीट कर दीजिए। ओके, कर्सर आपको प्रॉपर्ली मेंशन नहीं हो रहा है इसमें, कोई बात नहीं, मैं इसको प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ तो जिससे आप लोगों को पूरा समझ में आए। तो आपको ये मेरा वर्कबेंच दिख रहा है अभी यहाँ पर? यस सर। ये आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन अब? अब आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन? यस सर। यस सर, विजिबल। ये आप जो देख रहे हो ये पूरा का पूरा एक अलग से वर्कबेंच यहाँ पे ओपन होता है जिसको ज्योमेट्री कहा जाता है। अगेन इस ज्योमेट्री वर्कबेंच में हम लोगों को जो भी हम लोग जैसे कैटिया में या फिर किसी 2D या फिर किसी ऑटोकैड में जिस तरीके से हम लोग एक पहले स्केच बनाते हैं, तो यूजुअली हम लोग यहाँ पे भी उसी तरीके से एक स्केच यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अपन लोग एक आई सेक्शन ड्रॉ करते हैं अपन यहाँ पर।
ये आई सेक्शन अपन ने ड्रॉ कर दिया उसमें। यहाँ पे कई सारे अलग अलग टूल बार्स होते हैं, ठीक है। इन टूल बार्स का यूज सिमिलरली उसी तरीके से किया जाता है जैसे कि हम लोगों को बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफाइल बनाना है, लाइन बनाना है, या फिर कोई कर्व बनाना है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे के सारे प्रोफाइल्स हैं, यहाँ पर एक सर्कल बनाना, ठीक है, कर्व्स देना, स्प्लाइन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोग 3D में, अब जो कैटिया में जिस तरीके से आप काम करते हो, ये बिल्कुल उसी तरीके का वर्क बेंच यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा आपको। इस तरीके से कॉर्नर्स वॉर्नर्स भी अपन यहाँ पे बना सकते हैं अपन। ये पूरा आपके जो सिलेक्शंस के लिए यहाँ पर दिया हुआ फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये आपके पूरे मोड्स हैं कि आपको किस तरीके का मोड में रखना है, शेड्स किस तरीके के शेड में रखना है आपको। अभी ये 2D में है तो अभी तो ये काम नहीं करेगा इतना। ये अपन ने इस तरीके से एक आई सेक्शन यहाँ पे बनाया अपन ने, ठीक है। इस आई सेक्शन को अब मेरे को एक मतलब टाइट करने के लिए यहाँ पर एक कमांड आता है, ठीक है, उसका नाम है पुल। उस पुल कमांड से अपन यहाँ पे इसको क्लिक करके इसकी हाइट अपन अभी ये रफली बना के चल रहे हैं अपन, इसके डायमेंशनिंग नहीं लिया मैंने अभी इसको। तो इस तरीके से अपन ने इसके एक आई सेक्शन अपन ने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया अपन ने। ये आई सेक्शन बनाने के बाद अपन लोग इस वर्क बेंच को कर देंगे यहाँ से क्लोज, या फिर ओपन भी रखने देंगे तो कोई इशू नहीं है। सेव करना चाहते हो तो सेव भी कर सकते हैं अपन। वापस आते हैं अपन अपने इस वर्क बेंच पे और इसको अपडेट कर देते हैं अपन यहाँ से। ये सिविल वालों के लिए भी यूजफुल है क्या सर? मैं अभी ज्वाइन किया, सॉरी। अभी ये ज्योमेट्री में अपडेट हो गया ये। अब अपन यहाँ से सेकंड वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं अपन अभी। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, विजिबल है सर। ठीक है। सो अपन ने मॉडल पर अपन जाके फिर से डबल क्लिक करते हैं अपन। याद रखना ये मॉडल है और ये मोडाल है। मोडाल बेसिकली हम लोग वाइब्रेशन एनालिसिस के पर्पज से यूज करते हैं, और स्टैटिक स्ट्रक्चरल अपन स्ट्रक्चरल एनालिसिस के पर्पज से हम लोग यूज करते हैं। इसमें डबल क्लिक करेंगे अपन तो फिर से एक और दूसरा वर्क बेंच यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये इस तरीके से आप देखेंगे, आप यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री को चेक करते हैं यहाँ से। ये सॉलिड बॉडी है पूरा का पूरा,
मटेरियल में अपन लोगों को जो मटेरियल हम लोगों को सिलेक्ट करना है वो यहाँ से आकर अपन स्टैटिक स्ट्रक्चर जो भी अपन लोग चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है मैंने। ये जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे आप, तो आपको यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन आपको ओपन होंगे। यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे आकर मैंने सेलेक्ट किया मैंने कि मेरे को टाइटेनियम अलॉय मेरे को सेलेक्ट करना है, तो टाइटेनियम इसके ऊपर असाइंड हो गया। उसके बाद फिर अपन आते हैं मैशिंग के ऊपर। मैश बेसिकली मैश हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग एलिमेंट को कितने छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़कर हम लोग उसके ऊपर एनालिसिस कर सके, उस पर्पज से मैं मैशिंग का यूज करता हूँ। सो मैश करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करते हैं, वापस इसको अपडेट कर देते हैं अपन। देखिए अभी इसको मैश कर दिया अपन ने, अपडेट राइट क्लिक करके अपन ने जब जैसे ही अपन ने अपडेट किया तो मैश इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसमें अगर अपन चाहें साइजिंग वाइजिंग अगर अपन को चाहें तो इवन अपन उसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप इस तरफ ये अलग अलग टाइप के इसमें मैशिंग के एलिमेंट्स हैं। साइज वाइज चाहें अपन अपने पूरे साइज भी इसमें ज्योमेट्री चाहे या फिर जिस तरीके भी चाहे अपन। तो थोड़ा स्लो पढ़ाई है। और इंसर्ट करते हैं इसमें। जितना जितना आप मैश करोगे उतना उसकी क्वालिटी एनालिसिस की क्वालिटी बढ़ जाती है। देखिए ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें बेसिकली दो तरीके की चीजें होती है मैश में। एक होता है एलिमेंट, दूसरे होते हैं नोड्स। तो आप ये जो देख रहे हो आप, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, बेसिकली ये एक एलिमेंट है। और ये जो छोटे छोटे जो जाले जाले टाइप के आपको दिख रहे हैं जो पॉइंट्स है, दिस आर नोन एज अ नोड। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रक्चर पे जाकर राइट क्लिक किया अपन ने, इंसर्ट पे गए अपन, इसको एक तरफ वन साइडेड हिंज अपन इसको कर रहे हैं, तो एक साइड से अपन इसको क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो मैंने इस वाले फेस को पकड़कर इसको फिक्स कर दिया है और इस वाले एज पर एज सिलेक्शन के लिए अपन यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, ये एज सिलेक्शन को सेलेक्ट किया मैंने और इसकी एज को पकड़कर वापस स्टैटिक स्ट्रक्चर पे आए, राइट क्लिक किया, इंसर्ट, फोर्स पे गए, इससे अपन ने फोर्स अप्लाई किया। अब फोर्स एज पे अप्लाई कर रहे हैं अपन, कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपन ने कहा कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन का फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन कौन सा होगा, डायरेक्शन मेरे को ये चाहिए, मेरे को नीचे की तरफ, और अपन ने इसको कर दिया अप्लाई, ठीक है। सॉल्यूशन में मेरे को रिजल्ट में क्या चाहिए, डिफॉर्मेशन चाहिए मेरे को, टोटल डिफॉर्मेशन। वापस गया सॉल्यूशन में, और क्या चाहिए मेरे को, मैक्सिमम शियर चाहिए मेरे को, ठीक है। इस तरीके से मैंने 3-4 ऑप्शंस यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिए और मैंने इसको सॉल्व करने के लिए डाल दिया मैंने। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये उसकी लिमिट है यहाँ पे पूरा का पूरा। यहाँ से अपन इसको रन भी कर सकते हैं। अभी अपन ने एक ही तरफ से उसको फिक्स किया था, अपन अभी इसको दोनों तरफ से फिक्स करते हैं। अपन इसको फिक्स सपोर्ट पे मैंने फिर से क्लिक किया, तो इनकी हेल्प से मैंने फिर से ये वाला सर योर स्क्रीन हैज नॉट स्पिन फेस सेलेक्ट करते हैं अपन, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। एक्सक्यूज सर योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर। अपन ने 2 फेसेस सेलेक्ट कर लिए,
और फिर से अपन यहाँ से उसको सॉल्व करते हैं। हेलो सारी चीजें वैसे के वैसे ही रहने देते हैं अपन नोट्स को। सर, प्लीज शेयर योर स्क्रीन सर। हेलो, आप देखोगे यहाँ पर कहीं कोई चेंजेस नहीं है। सर को सुनाई नहीं दे ठीक रहा है, कुछ। अपन अभी फिर से अपन अपने फोर्स को चेंज कर रहे हैं अभी अपन। सर प्लीज शेयर योर स्क्रीन सर। तो थोड़ा स्लो पढ़ाइए। किसी को कुछ पूछना है? तो स्लो पढ़ाइए थोड़ा सा। बेसिकली पॉइंट लोड की अगर अपन बात करें तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक किसी भी एक जगह पर एक बॉल मेरे को रखना पड़ेगा। उस बॉल की हेल्प से मेरे को पॉइंट लोड लगाना पड़ता है। एक वो तरीका है और एक तरीका ऐसा रहता है कि मेरे को यहाँ पे एक पॉइंट लोड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक फोर्स पे जाकर अलग से ही मेरे को इसमें बनाना पड़ता है वो पॉइंट लोड। वो एक अलग एक प्रोसेस होती है उसके लिए, उससे मैं पॉइंट लोड जनरेट कर सकता हूँ। और कोई पॉइंट लोड जनरेट करने के लिए मैंने उसको डिजाइन करना पड़ता है पॉइंट लोड के लिए। ग्राफिकल फॉर्मेट में देखने के लिए यहाँ पे ये इसके सॉफ्टवेयर में भी यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा, वैसे यहीं पे ही वो पूरा का पूरा ग्राफ इसमें शो होता है वैसे, लेकिन इसमें है नहीं वो ऑप्शन। Hello. Those participants who are unable to see our expert presentation, please go on Jagat sir presentation and pin there so that you can see the screen. Everyone got it? Now, Nitesh, you are able to see the screen? No, sir. You just go in Jagat sir presentation. सर प्रेजेंटेशन में शो नहीं कर रही है पिन करने के बाद भी। नहीं, आप जगत सर के प्रेजेंटेशन पे गए हैं? नो सर, अभी थोड़ी देर से हो रहा था। पहले आप वो प्रेजेंटेशन पे जाइए और वहां पे पिन करिए। और किसको पिन, और कौन है जो नहीं देख पा रहा है? हेलो, अभी सभी को तो हम लोग डाउट पूछ रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है अभी हेलो सभी को? सर, हम लोग तो डाउट पूछ रहे हैं सर, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे सर। तो आपकी वॉइस थोड़ा स्लो आ रही है, प्लीज जोर से बोलिए। सर कुछ डाउट जो हम ये लोग पूछ रहे हैं ऑटोडेस्क उसको का कोई सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्स है नहीं ये, दे रहा है। तो जिसको भी आप स्टूडेंट्स हो तो आप लोग ऑटोडेस्क के वेबसाइट पे जाकर या फिर एनसीएस के वेबसाइट पे जाकर आप लोग चाहो तो इसको स्टूडेंट मतलब लाइसेंस आपके जो आईडी होती है उसे बनाकर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो आप लोग, या फिर इंटरनेट पे अवेलेबल भी है। सर बट स्टूडेंट वर्जन में इतने फीचर्स अवेलेबल नहीं होते। और टेंसाइल स्ट्रेंथ बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए इसमें मेरे को उस तरीके से मेरे को फोर्सेस वो सब अप्लाई करना पड़ता है, वो चीज भी इसमें अपन लोग एनालिसिस कर सकते हैं। ग्राफिकल फॉर्मेट के लिए मेरा इसमें अभी उस तरीके से अभी इसमें है नहीं, मेंशन नहीं है इसमें। जैसे मेरे को इसमें टूल्स, छोटे मोटे टूल्स इसमें अप्लाई करने पड़ते हैं, इंसर्ट करने पड़ेंगे मेरे को, तो उसमें मेंशन होगा। हाँ रोहित, कुछ पूछ रहे हो रोहित तुम? स्टूडेंट वर्जन में फीचर कम नहीं होते हैं, उसमें मतलब मैक्सिमम जो आप लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं सब वो चलता है। नहीं तो आप इंटरनेट पे डाउनलोड कर सकते हो, वैसे ये करीब 13 GB का सॉफ्टवेयर है ये। अभी स्क्रीन बंद है रोहित।
एंसिस के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा मोहम्मद। विपिन कौन सा वर्जन है तुम्हारे पास एंसिस का? दिव्यांश, बेसिकली एंसिस के लिए वैसे तो एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, पर 4 GB रैम, 1 TB का हार्ड डिस्क और 4 GB का ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है। हाँ रोहित, और किसी को कोई क्वेश्चंस हैं? दिव्यांश, तुम्हें शायद से पहले भी तुमने तो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी सीखा हुआ है ना? ओके। एंगल पे फोर्स देने के लिए हम लोगों को उस तरीके का उसमें फेस या फिर उस तरीके के हम लोगों को लाइन ऑफ एक्शन हम लोगों को देना पड़ता है। उस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उसमें फोर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को। अब यहाँ पे कुछ है नहीं मेरे पास बनाने के लिए। एक अलग से एक ज्योमेट्री पर जाकर अपन फिर से ज्योमेट्री पे जाते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का एंगल मेरे को बनाना है मेरे को, ठीक है? तो मैं एक लाइन जो भी प्लेन होगा उस प्लेन पर मैं इस तरीके की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना? अपन इसके बीच में जो भी एंगल सेट करना चाहे वो एंगल अपन सेट कर देते हैं अपन। और हाँ प्रिंस, आपको स्क्रीन दिख रही है? हेलो प्रिंस, आप जगत सर के प्रेजेंटेशन पे जाके पिन का ऑप्शन है, पिन करिए वहां पे। सर वहीं पिन करके रखे हुए हैं, नहीं दिख रही है सर। इसके अभी पहले पहले दिख रही थी। थी। हाँ सर, इससे पहले दिख रही थी, अभी बंद हो हाँ? गई। इससे पहले दिख रही थी सर, अभी बंद हो रही है। अच्छा, एक बार एग्जिट होके फिर से इन हो जाओ। ओके सर। कर लिया, नहीं हो रही है। ये मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे मैंने कि ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, ठीक है? अपन वापस अपन अपने मॉडल पे आते हैं। अपन यहाँ पे आकर फिर से अपन इसको अपडेट करते हैं। प्रिंस, अभी दिख रही स्क्रीन? भी नहीं दिखा, फिर से किया। प्रिंस, वहां पे 2 ऑप्शन है जगत सर के, एक है ऑडियो के लिए, एक है वीडियो के लिए। प्रेजेंटेशन वाले में जाकर पिन करो। ओके सर, मैं और कर दूं। हाँ सर, अब हो गया। दिखने लगा? हेलो? हाँ सर, दिखने ओके। लगा। हाँ सर, दिखने लग गया सर। तो पहले एक बार तुम लोग चेक कर लिया करो। जस्ट तुम लोग थोड़ा सा भी परेशानी आती है और तुरंत चैट बॉक्स में लिख देते हो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, मतलब तुरंत उसको मतलब सॉल्व करने की कोशिश तो करो एक बार। सर वो तो फिर एकदम से बंद हो गया, तो वो सर हमने ट्राई नहीं किया। सर एंगल वाला बता दिया आपने, पर सर वो तो पार्ट बन गया था सर उसका। वो उसमें ऐड हो गया,
तो ये अभी एंगल पे फोर्स लगा, तो फोर्स वाला एक बार दिखाएंगे कहाँ पे एंगल पे। अपन ने जो ज्योमेट्री निकाली थी उसको अपन ने सप्रेस कर दिया क्योंकि उसका काम खत्म हो गया अपना, इसलिए अपन ने उसको सप्रेस कर दिया। सप्रेस करने से क्या रहता है कि हम लोग जो भी हमारे सिस्टम में कुछ अनवांटेड जो कंपोनेंट होते हैं वो अपन हटा सकते हैं, तो वो आपके एनालिसिस के बीच में फिर दिक्कत नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अपन ने एंगल भी अपन ने मेंशन कर दिया है और अपन ने अपना प्रोसेस इसमें अप्लाई कर दिया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलिए ऐसे का बता देता हूँ मैं। अपन ने ये जिसको अपन ने सप्रेस किया तो उसको वापस अनसप्रेस करते हैं अपन। अपन ने फोर्स पे जाकर ये जैसे जो भी फोर्स पे गए अपन, यहाँ पर आया डायरेक्शन। डायरेक्शन में अपन कोई से भी किसी का भी अपन एज पकड़ सकते हैं। अपन आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई से भी एज चाहे तो अपन एज पकड़ सकते हैं अपन। अभी मैंने इसका एज पकड़ा मैंने, ठीक है। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके डायरेक्शन में यहाँ पर चेंज कर दो, ठीक है। चेंज कर दिया मैंने। उसके बाद फिर इस वाले बॉडी को आकर मैंने इसको कर दिया सप्रेस्ड। ये लिखा हुआ पे सप्रेस्ड बॉडी, और फिर यहाँ पे आकर अपन ने फिर से इसको कर दिया सॉल्व। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीजें सब मेंशन हो रही हैं। बाकी इसका रिपोर्ट अगर अपने को देखना है यहाँ पर, सब जो रिपोर्ट पे एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, जो फोर्स लगा हुआ था वो पूरे फेस पे था, तो एक तरह से यूडीएल ही था वो। हाँ यूडीएल। विव्यांश जो यूडीएल ऑलरेडी अप्लाई है उसके फेस पे। यहाँ पे देख सकते हो अपना फोर्स डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल मैनर में लगा हुआ है, ये इस तरीके का। इसमें अपन शेयर वाला जो डायग्राम होता है, शेयर फोर्सेस कैसे निकालते हैं, अपन कल जब अपन पढ़ेंगे मॉडल वाला, तो कल अपन उसमें वो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट वाला जैसे डायग्राम अपन पढ़ते हैं ना सोम में, वो अपन देखेंगे कि वो किस तरीके से इसमें डेवलप करते हैं। और किसी को क्वेश्चन? यहाँ पर लोड्स अप्लाई मतलब कैलकुलेट नहीं किया जाता है यहाँ पर, मतलब अपन लोड की वजह से जो रिजल्ट क्या आ रहा है सिर्फ हम लोग वही देख सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे आपका जो रिजल्टेंट आपका जो यहाँ पे शो हुआ था, टोटल डिफॉर्मेशन जो अपन ने देखा था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम और मिनिमम आया था अपने पास, ये एक्सपोनेंशियल में है, ठीक है। मैक्सिमम शेयर 1.6 समथिंग इसमें दिया हुआ है, ठीक है, एमएम में, सॉरी मीटर में दिया हुआ है। इसको एमएम में आप लोग कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से अपन उसके यूनिट भी चेंज कर सकते हैं अपन, ठीक है। बहुत पहले करना चाहिए था अपने को, अब अपन नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो यहाँ से ये एक्चुअल में ये वैल्यूज होती है जो सबसे ज्यादा यूजफुल होती है अपने लिए। इंपोर्ट फाइल में भी सर हम एडिटिंग कर सकते हैं ज्योमेट्री में। हाँ, अपन इंपोर्ट फाइल को भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली उसका एजेस या फिर ये सब चीजें होनी चाहिए अपने पास, तो ही अपन कर पाएंगे। नहीं तो कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो इनएडिटिव होती हैं, अपन लोग उसमें चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम फाइल्स अब जो भी अपन इंपोर्ट करते हैं उसमें अपन एडिटिंग कर सकते हैं अपन। इसमें बेसिकली इसके जो एक्सटेंशन है वो IGS, कैटपार्ट,
सॉलिड पार्ट अपन सब इसमें ओपन कर सकते हैं अपन। एडिट जैसे इंपोर्ट किया हमने कोई फाइल और वो फाइल में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ज्योमेट्री मिसिंग हो जाए इंपोर्ट करते समय, हो सकता है। तो फिर कैसे उसको चेक करेंगे कि सर कौन सी जो फाइल? वो एरर है, वो एक तरीके का एरर ही है वो। नहीं, जैसे सपोज हमने इंपोर्ट किया, मान लीजिए IGS फाइल थी या HTTP फाइल थी, जो भी फाइल थी हमारी, उसको हमने इंपोर्ट किया एनसिस पे, ठीक है। और इंपोर्ट करने के बाद हम कैसे चेक करेंगे कि फाइल मिसिंग है या कोई चीज उसमें मिस है? वो तो फिर अपने को दोनों सॉफ्टवेयर में कंपेयर करके देखना पड़ेगा। मतलब एक बार मेरे नहीं, पास जैसे सपोज मेरे पास फाइल थी, मैंने कैटिया पे कोई मॉडल बनाया, आपने केटीए का जो भी मॉडल बनाया आपने IGS में सेव किया उसको। हाँ। IGS में सेव करने के बाद वो IGS वाली फाइल अपन ने यहाँ पे इंपोर्ट किया आपने, हम्म। ठीक है ना। अब जैसे आप इंपोर्ट करोगे, अब अपने ज्योमेट्री में जैसे ही जाओगे तो वो आपको पूरा का पूरा बता देगा कि कहाँ पे किस तरीके से क्या क्या एरर है। वो चीजें होती हैं यहाँ पर। नहीं, तो वो कैसे मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो तो अपने को विजुअल देख के पता चलेगा। नहीं, जैसे सपोज मैं तो फाइल लेकर आया, मान लीजिए कॉपी पेस्ट करके मैं फाइल ले आया, वैसे थोड़ी, वो तो अपने को विजुअल देख के पता चलेगा। तो हम लोग वो ओरिजिनल और ये दोनों साथ में रख के देखना ही नहीं, सपोज जैसे मेरे पास एक सिस्टम है, इसमें केवल एनसीसी है मेरे पास, मान सपोज, और एक दूसरा सिस्टम है जिसपे कैटिया है, पॉसिबल नहीं है। तो सर वो एरर है वो। क्यों? वो एरर ही है। जैसे इस सिस्टम पे कैटिया एरर नहीं है। नहीं, तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर, कैसे? एरर ही है सर वो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कैटिया में एक मैं बता देता हूँ सर की क्वेरी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो एक अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसमें थिकनेस है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये सरफेस दिख रहा है। कैटिया में मैंने इसको थिक करके रखा है जो कि इसके बराबर का है, और जब मैंने यहाँ पे आया तो ये तो मेरे को सरफेस दिखा रहा है। अब जब तक मेरे को पता ही नहीं है कि भाई मेरे ओरिजिनल कैसा है, तो वो तो एरर है। वो तो नहीं, थोड़ी मैं कुछ कर सकता हूँ। जैसे हम फाइल सेव करते हैं तो फाइल तो हम कहीं भी सेव कर सकते हैं। फाइल आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, पर फाइल का अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का अलग अलग ये रहता है, एक्यूरेसी रहता है। जैसे अगर अपन कैटिया की बात करें, कैटिया की एक्यूरेसी होती है 0.001। इतने एक्यूरेसी वाली फाइल अगर जब आप यहाँ पे ओपन करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि वो फाइल एक दूसरे के साथ अंदर मर्ज हुई मिलेगी आपको, एक एज दूसरे एज के साथ इंसर्ट मिलेगी आपको, कटी हुई मिलेगी। तो उस कंडीशन में फिर आपको वो चीज़ें फिर से वापस बनानी पड़ेंगी। तो वो इसमें एडिट करना पड़ेगा। वो एडिट करना पड़ेगा, वो एरर है। अच्छा, कौन सी फाइल ऐसी रहती है जो सबसे एक्यूरेट रहती है? मैं सपोज जैसे IGS फाइल है या HTTP फाइल है। जैसे डॉट मॉडल फाइल सबसे अच्छी मानी जाती है। IGS फाइल जब भी आप जनरेट करते हो एरर मतलब कुछ ना कुछ सरफेसेस लॉस होते ही हैं। आप तो कुछ भी करें कि कोई से भी सिस्टम, आप कोई से भी कंपोनेंट किसी भी आप इसमें बना हुआ, जब आप उसको कन्वर्ट करते हो किसी फॉर्मेट में तो उसमें लॉसेस होते हैं, उसको डेटा लॉस कहा जाता है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जैसे सपोज हम कोई फाइल लेकर के आ गए एनसिस में और फिर एनालिसिस करना शुरू किया, तो फिर वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देगा। वो इसके लिए ना सबसे पहले जो भी एनालिसिस वगैरह जो बंदा कर रहा है उसको उस फाइल के बारे में, उसको उसके पूरे ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा पता होना ज़रूरी है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, कैसा दिखता है। वो तभी उसके ऊपर एनालिसिस कर पाएगा। अननेसेसरी अगर उसको ऑब्जेक्ट पता ही नहीं है कैसा क्या है तो एनालिसिस नहीं कर पाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैंने एक आई सेक्शन बना दिया है, ठीक है, मैंने एनालिसिस के लिए दे दिया। एनालिसिस के टाइम पर इसमें ये एज में यहाँ पर होल दिख रहा है या फिर कुछ दिख रहा है। अब उस बंदे को लगा कि होल तो उन्होंने इंजीनियरिंग एस्पेक्ट के हिसाब से बनाया होगा उन्होंने, पर मैंने तो बनाया नहीं उस चीज़ को। हाँ, क्योंकि सर एनसिस का वर्क बेंच तो सबसे डिफिकल्ट है, मतलब उस पे हम ड्राइंग नहीं कर सकते बहुत इजीली। एनसिस में अपन ड्रॉ नहीं कर सकते, एनसिस में हम सिर्फ उसको इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ, तो सर इंप्रूव करना पड़ता है मेरे को। सपोज जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन कैटिया में बनी और उसको मैं एनसिस में लेकर आया और उसमें कुछ फाइल मिसिंग हो गई, तो फिर क्या? हाँ, डेटा लॉस हो गया। तो क्या वो जो डेटा लॉस है उसको मैं एनसिस के ज्योमेट्री पे, वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री को उस पे करेक्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ, कर सकते हैं अपन, लेकिन करेक्ट कर सकते हैं अपन, लेकिन उसको पहले मैं आगे बोलना चाहूँगा। हाँ, सपोज मेरे पास कैटिया है, उसमें है सपोज कैटिया में ही आपको पूरा प्रॉपर करना पड़ेगा। अगर आप एक्चुअल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप मॉडल कितना अच्छे से बनाते हो। नहीं, मॉडल तो सर कॉम्प्लिकेटेड, कोई सपोज इंजन का मॉडल था, कॉम्प्लिकेटेड मॉडल था मेरा। तो आपकी जो हिस्ट्री जिस तरीके से मेंटेन है, आपने किस तरीके से फाइल बनाई है, वो उसी के ऊपर रहेगा। अननेसेसरी डेटा अगर आपके फाइल्स में मेंशन होगा तो वो आपको एरर देगा। बोलो। ओके। क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, ये हैवी टूल है ये।
इसमें डेटा लॉसेस होते ही होते हैं। सर एक क्वेरी है यहाँ पर, सर सबसे एक्यूरेट मॉडल किससे कहते हैं, या कैटिया है, ए कैड है, या फ्यूजन 360? बेसिकली फ्यूजन 360 एक फ्री हैंड डिजाइनिंग टूल है, ठीक है। ऑटोकैड में सिर्फ और सिर्फ आप 2D ड्राइंग्स बना सकते हो। कैटिया बेसिकली एक सरफेस मॉडलिंग के पर्पस से यूज किया जाता है, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है मतलब अगर अपन डिजाइनिंग पर्पस से अगर बात करें तो। सर ये एक क्वेश्चन है, ये मैं कल आप लोगों को बताऊंगा मैं आपको कि अपन स्ट्रेस और ये सब को कैसे अपन कर्व और ये सब बनाते हैं अपन। ये मॉडल एनालिसिस के बाद में आप लोगों को बताऊंगा। क्रियो का जो एक्यूरेसी लेवल है 0.6 to 9 का है उसका एक्यूरेसी लेवल, ठीक है। वो भी ठीक है तो है, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत कम इंडस्ट्री क्रियो का यूज करती है। हेलो सर। हाँ हेलो, हाँ यस सर एक डाउट था सर। सर मैंने सर चैसी का एक मॉडल बनाया था जो कैटिया। 22 वगैरह होती है वो सॉलिडवर्क्स से यूज करती है। प्रखर। यस सर। हाँ यस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सर मैंने अभी चैसी का एक मॉडल यू बनाया कैन था लाउड प्लीज, यू कैन लाउड। श्योर सर। सर मैंने अभी चैसी का एक मॉडल बनाया था कैटिया पे। सर उसको जब एनसिस में इंपोर्ट किया था, स्टेप फाइल में कन्वर्ट किया था कल आप लोगों को फिर से एक बार बताऊंगा मैं। सर एक प्रश्न क्वेश्चन पूछ रहा है प्रखर, आप उसको सुनिएगा। आवाज नहीं आ रही है प्रखर, थोड़ा जोर से बोलना। सर मैंने एक चैसी का मॉडल बनाया था सर कैटिया पे। सर उसको मैंने स्टेप फाइल में कन्वर्ट करके जब एनसिस में उसको इंपोर्ट किया था, तो सर उसकी वो जितने भी पार्ट्स हैं सर वो सबको सरफेस दिखा रहा था। लेकिन उसके बाद जब मैंने वही मॉडल सर कैट पार्ट को जब मैंने इंपोर्ट किया था डायरेक्टली, तो वो पूरा सॉलिड मॉडल दिखा रहा था। सर ये एक इशू आ रहा है सर स्टेप फाइल में। स्टेप फाइल ना? यस सर, स्टेप फाइल या आईजीएस किसी में भी कन्वर्ट करके अगर एनसिस में ला रहे हैं तो सर वो सभी को सरफेस दिखा रहा है, एंड अगर कैट पार्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो सॉलिड दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल। पहले सबसे पहले बात तो एक चीज समझो आप, जो स्टेप फाइल होती है वो यूजुअली हम लोग 3D प्रिंटिंग मशीन के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। 3D प्रिंटिंग मशीन्स होती है। 3D प्रिंटिंग आप लोगों को पता होगा क्या होता है। जी सर, जी सर। हाँ ठीक है। तो एसटीपी जो फॉर्मेट होता है वो बेसिकली 3D प्रिंटर्स के लिए है, पर एसटीपी फॉर्मेट हम लोग ऐसे ही कहीं पे भी ओपन भी कर सकते हैं। उसमें एसटीपी फॉर्मेट में आपको मैक्सिमम टाइम सिर्फ और सिर्फ सरफेस ही मिलेगी। आईजीएस में आपको सरफेस ही मिलेगी। अगर आपको सॉलिड चाहिए तो आपको डॉट मॉडल फाइल में सेव करना पड़ेगा उसको, अब या फिर कैट पार्ट में सेव करना पड़ेगा। अदरवाइज के अलावा एक और कौन सा फॉर्मेट बताया सर? डॉट मॉडल। डॉट मॉडल, हाँ ओके। इलास्टिक और प्लास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, बेसिकली बच्चा इसमें ना ऑलरेडी वो सब डेटा इसमें मेंशन्ड है यहाँ पर। वसीम, चलिए फिर आज का सेशन अपन यहीं पे खत्म करते हैं अपन। आपकी कोई और क्वेरी है? एक क्वेश्चन है सर, सॉलिड वर्क्स बेटर और कैटिया? दोनों ही रिजॉल्व के मेरा नहीं दोनों ही उसके सॉलिड वर्क डिसॉल्व के ही टूल है, ठीक है। कैटिया और ऑटोकैड। कैटिया एक हायर वर्जन का टूल है, सॉलिड वर्क्स उसी का ही बच्चा है, वो फ्री हैंड टूल है वो सॉलिड वर्क्स। और डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, बच्चा डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के लिए मेरे पास उसका ना पूरी डिटेल्स होना जरूरी है, तो मैं उतने अलग अलग टाइप का मैं इसमें कंक्रीट में बना सकता हूँ।
उसके लिए स्पेसिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है मेरे को, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं ऐसा कंक्रीट बना सकता हूँ। लेकिन वो स्टैटिक स्ट्रक्चर में अपन कंक्रीट का यूज नहीं करते हैं, अपन इसमें सिर्फ जो स्टील बार का जो एनालिसिस होता है हम लोग सिर्फ उसी का ही एनालिसिस कर सकते हैं। आप सिविल से हो वसीम? ठीक है वसीम, बेसिकली क्या है ना, इसमें हम लोग जो भी अपन लोग रेनफोर्समेंट बनाते हैं उस रेनफोर्समेंट का एनालिसिस अपन लोग इसमें कर सकते हैं अपन लोग पूरा का पूरा। इसके लिए अलग से, इसके लिए बहुत प्रॉपर डिजाइन करना पड़ता है, हो जाएगा पूरा का पूरा एनालिसिस इसमें। फ्लूइड फ्लो एनालिसिस भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो अलग आगे की क्लासेस में आगे आगे होगा वो। हाँ, अपन लोग अपना खुद का भी एक अलॉय यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं अपन लोग। उसके लिए मेरे को उसके पूरी प्रॉपर्टीज डिटेल्स का पता होना जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? अपन लोगों ने यहाँ पे इंजीनियरिंग डेटा में जाकर अपन ने वो पूरा प्रॉपर्टी वाला सेशन देखा था ना अपन ने, तो उसमें जो जो प्रॉपर्टीज आपको चाहिए वो प्रॉपर्टीज आप लोग को उसमें मेंशन करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को, डेंसिटी हुआ, उसका आइसोट्रोपिक हुआ, इलास्टिसिटी हुआ, तो जो जो प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी आप लोगों को सब यहाँ पर उसको मेंशन करना पड़ेगा, टेम्परेचर और ये सब। हमके थर्मल एनालिसिस आगे वाली क्लासेस में। चलिए Okay. I think we have to close our session here, and we will again meet tomorrow at the same time. And that link will be active till 29 August. So you have only just click at that link from tomorrow, and we will again join at same time. Thank you so much for all the participants.